वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। सो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? मैं आपको जो है वर्ब पढ़ा रही थी, तो वर्ब में मैं आपको काइंड ऑफ एक्शन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग एंड फोर्थ वन इज पोजेशन। ठीक है, पोजेशन के साथ में हमने क्या था, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो फिजिकल, मेंटल एंड स्टेट ऑफ बीइंग एंड द पोजेशन क्या थे। फिजिकल मतलब आप फिजिकली जो भी प्ले करते हैं, दैट वाज अ फिजिकल था जो। एंड मेंटल में जो आप सोचते हैं, आप याद रखते हैं, रिमेंबर, थॉट, दिस, ठीक है, वो क्या हो गया अपना मेंटल। एंड स्टेट ऑफ बीइंग में मैं आपको बताया था कि बीइंग का मतलब क्या था। बीइंग जो है आप उसमें इज, आर, एम, वॉज, वर और विल, हैव, शेल, विल बी और शेल बी का यूज होता है बीइंग की जगह पर। बी की जगह पर अगर कहीं पे आप जैसे ब्रैकेट में कहीं पे भी सेंटेंस के साथ में बी आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसकी जगह क्या यूज करना है। अगर हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट में है तो इज, आर, एम लगता है, पास्ट का है तो वॉज, वर लगता है, एंड फ्यूचर का है तो विल बी लगेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या था हमारा पोजेशन। पोजेशन में क्या था, इन अबव हैज, हर, हैज, हैव और हैड का यूज होता है। ठीक है, डील विद द हैज, हैव और हैव। इसमें क्या है, अगर एक से ज्यादा लोग अगर जो होते हैं तो उसमें क्या होता है, हैव का यूज होता है। जैसे वी हैव, दे हैव, आई हैव। ठीक है, और क्या होता है, सिंगुलर के साथ हैज लगता है। एंड क्लियर। और हैड किसके साथ लगता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे क्या होता है, आई हैड अ डिनर, कोई काम हो चुका है उसके लिए हैड का यूज होता है। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं काइंड ऑफ वर्ब। वर्ब कितने टाइप के होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और डी ट्रांजिटिव, सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट मीनिंग। जब भी हम ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है उसके अंदर। जैसे मोहन पेंटेड अ पिक्चर, मोहन ने क्या किया, पेंट किया। क्या किया, पेंट, पता है कि नहीं। अगर यहाँ पर पता नहीं है तो क्या होगा, इंट्रांजिटिव होगा। अगर पता है कि उसने क्या पेंट किया है तो वो ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव। क्लियर। मोहन ने क्या पेंट किया, पिक्चर। व्हाट डिड मदर डू, मदर ने क्या किया। क्लियर होना चाहिए आपको। आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। मदर कुक्ड, क्या मदर ने क्या किया, ये है ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब। ये क्या है, वर्ब। कुक्ड क्या है, वर्ब। मदर कुक्ड, मदर ने खाना बना दिया। ठीक है, क्या बनाया, कुछ नहीं पता। कैसा बनाया, कुछ नहीं पता। तो डिलीशियस फूड बनाया, ये है ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। सकर्मक में, इंट्रांजिटिव में वर्ब का होना जरूरी है तो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अब क्या है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव में क्या है, वर्ब का होना जरूरी नहीं है। A verb that does not require an object to complete its meaning। ठीक है, अगर मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। The star are twinkling, स्टार चमक रहे हैं, स्टार ट्विंकल कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं पता नहीं, कुछ सेंटेंस पूरा है नहीं है ना, तो ये है इंट्रांजिटिव। चाइल्ड स्माइल, बच्चा हंस रहा है, क्यों हंस रहा है, वो कुछ देख रहा है, कोई उसे बुला रहा है इसलिए हंस रहा है, पता नहीं, तो इंट्रांजिटिव। शी इज क्राइंग, वो क्यों रो रही है, पता नहीं, बस रो रही है, चिल्ला रही है वो, तो ये इंट्रांजिटिव। इसमें समझ आ गया। स्टार क्या हुआ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की, तो ऐसे भी सेंटेंस बनता है। अब आ गया डी ट्रांजिटिव। डी ट्रांजिटिव में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। जैसे क्या है, ऑब्जेक्ट में क्या है, वर्ब कैन हैव टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डी ट्रांजिटिव। दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। माय ब्रदर गिफ्टेड मी अ बुक, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया। ठीक है, ये हो गया एक ऑब्जेक्ट, मुझे दिया ना, और अ बुक, क्या दिया, बुक दी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मी हो गई एक ऑब्जेक्ट और बुक हो गई दूसरा ऑब्जेक्ट, सॉरी। तो क्या है, व्हाट इज गिफ्ट, गिफ्ट क्या है, बुक, और किसको दी गई है, मुझे दी गई है। तो ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक ही दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं कि
डी ट्रांजिटिव में क्या है, 2 ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, और इन ट्रांजिटिव में क्या है, ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। शी इज क्राइंग, वो रो रही है, बस खत्म। क्यों रो रही है कुछ नहीं पता है, ठीक है। और ट्रांजिटिव में क्या बताया है मैंने आपको, एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक। क्लियर हो चुका है सबको, क्रिस्टल क्लियर हो चुका है ना। मैं इसकी मिक्स एक्सरसाइज आपको भेजने वाली हूँ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपको करनी है और मुझे भेजनी है वापस करके, ठीक है। अगर जिसकी हो जाए मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। चलिए इसके बाद हम मोडाल पढ़ेंगे, इसमें जैसे कैन, कुड, शुड वगैरह, ठीक है। तो चलिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ग्रामर प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।